गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम धीरेन्द्र पाठक, योर मैथ टीचर। आज हम क्लास थर्ड के लिए डिवीजन मीन्स भाग कैसे किया जाता है चैप्टर 8 के बारे में हम आपको डिवीजन के बारे में बताने जा रहे हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अब डिवीजन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में भाग देकर को कई भागों में डिवाइड कर देना। जैसे 15 में हम 3 से डिवाइड करते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब कि हम 5 से टेबल पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब कि हम 15 को 3 भागों में 5 का 3 भाग कर रहे हैं। 5 का 3 पार्ट किए, 3 भाग किए तो हमारा 15 हो जाता है। जैसे हम दिखा रहे हैं कि जैसे 5 का भाग कर रहे हैं तो 5 उसमें से निकल रहा है, तो 15 - 5 इसका 10 हो गया, एक पार्ट हो गया। अब 10 - 5 दूसरा पार्ट निकल रहा है तो हमारा 5 बच रहा है। अब 5 - 5 हम तीसरा पार्ट निकाल रहे हैं तो हमारा 0 हो रहा है। तो मीन्स हम 15 में से 5 को 3 बार जो है सब्ट्रैक्ट किए हैं, घटा दिए हैं, तो हमारा ये जो है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। इस ढंग से हम डिवाइड करते हैं। अभी जैसे हमारा दूसरा है, हमारा 18 है, 18 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 होना चाहिए। इसका मतलब हम 6 टाइम इसमें से अगर निकालेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो देखिए 18 - 3 हमारा हो गया 15, ये 1 टाइम हो गया। फिर हम 18 15 - 3 ये हमारा आ गया 12। अब हम 12 में से ये सेकंड टाइम हो गया। अब थर्ड टाइम हम 12 में से फिर 3 निकालेंगे तो हमारा हो जाता है 9। ये 3 टाइम हो गया। अभी 3 टाइम हमारा बचा हुआ है, तो 9 - 3 हमारा हो गया 6। अब 6 - 3 हमारा हो गया 3। अब 3 - 3 हमारा हो गया 0। मीन्स हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। इसका मतलब हम 18 में से 3 को 6 टाइम माइनस करेंगे तो हमारा 0 हो जाता है। तो 18 - 3 करिए, 15 - 3 करिए, 12 - 3 करिए, 9 - 3 करिए, 6 - 3 करिए, 3 - 3 करिए। तो इस ढंग से हमारा ये रिमाइंडर आ रहा है। और आपका एक फार्मूला होता है कि डिवाइडेंड जो होता है डिवाइडेंड इक्वल टू हमारा क्वोशिएंट होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। प्लस रिमाइंडर। ये हमारा फार्मूला है। जैसे हम किसी नंबर में हमारा है 27 में हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 जा 25 हमारा 2। ये हमारा है, ये इसको हम डिवाइडेड कहेंगे। ये डिवाइडेड
ये हमारा रिमाइंडर और ये हमारा डिवाइजर। ये हमारा क्वेश्चन। ये 4 पार्ट होते हैं, किसी भी डिवीजन के हमारे 4 पार्ट होते हैं। वो होता है डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब जिस नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं वो है डिवाइडेड। अब किस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिवाइजर। और जो हमारा टेबल हम पढ़ते हैं जितने टाइम तक वो होता है क्वेश्चन। और जो हमारा बाकी बच जाता है घटाने के बाद 0 या कुछ नंबर आ जाते हैं उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ये हमारा है डिवाइड करने की प्रक्रिया। अब डिवाइजर फैक्ट्स हमको देखने हैं। डिवाइजर फैक्ट्स डिवाइजर फैक्ट। डिवाइजर फैक्ट का मतलब है कि हम किसी चीज में भाग दे रहे हैं। जैसे हमने 45 में 15 से 3 से भाग दिया। 45 डिवाइडेड बाई 15 तो हमारा आ रहा है 3। तो 15 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 15 3 जा 15 का टेबल पढ़ेंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। 45 हो रहा है। जब 3 जा हो रहा है 45 तो हम 3, अब ये 3 आया कैसे? अब हमारा आंसर सही है कि गलत है इसको देखने के लिए हम देखेंगे। ये 15 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 45 आना चाहिए। 15 into 3 इक्वल टू 45। या 3 का हम 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 45 आ रहा है। इसका मतलब हमारा 45 आंसर सही है। 45 में 15 से भाग दे रहे हैं तो हमारा 3 आ रहा है। इसी ढंग से जैसे हमारा 18 है, 18 है, 18 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे कितनी बार? 3 का टेबल हम पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 पर 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो 6 जा हमारा 18 आ रहा है। तो यही 6 जा हमारा आंसर है जिससे वो नंबर आ जाता है। अब हमारा उत्तर ये 6 सही है कि गलत है ये देखने के लिए कि हमारा 6 आया सही है कि गलत है। तो इसके लिए हम 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का 3 में मतलब हमारा क्वेश्चन ये जो है उसका डिवाइजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिवाइडेंट आना चाहिए। ए है डिवाइडेंट, जिसमें भाग देते हैं उसको हम डिवाइडेंट कहते हैं। जिससे भाग दिया जाता है डिवाइजर होता है और जो हमारा आता है वो क्वेश्चन होता है। अगर कुछ नंबर बच जाते हैं तो रिमाइंडर होता है। तो अब हमारा उत्तर ये 6 सही है कि गलत है देखने के लिए 6 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 into 3 तो हमारा क्या आ रहा है? 18 हमारा आ रहा है। इसका मतलब आंसर सही है। या 3 का हम 6 में करें, डिवाइजर का क्वेश्चन में करें तो भी हमारा 18 आ रहा है। तो ये है हमारा डिवाइजर फैक्ट। इसको कहते हैं डिवाइजर फैक्ट। ये है डिवाइजर फैक्ट। इसी ढंग से हम किसी नंबर में भाग दे रहे हैं। जैसे हमारा है 46 में हम भाग दे रहे हैं 5 से। 5 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम? जब तक ये 46 या 46 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए।
इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 5 का पढ़ रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50 आ रहा है, जिससे ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 9 जा जाएगा। 9 जा हम लेके जाएंगे। 5 9 जा हमारा हो रहा है 45, 5 9 जा 45। अब इसमें से हम माइनस करते हैं, जो भी नंबर आता है वो घटाते हैं। तो 6 में से 5 निकला तो क्या आया 1, हमारा आ गया 1। अब 4 में से 4 निकला 0। तो ये हमारा अब देख रहे हैं कि क्या है ये चीज जो हमारा गया टेबल पढ़े, इसको क्या हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन, QUOTIENT, इसको क्वेश्चन बोलते हैं। ये जो हमारा टेबल जा रहा है, ये जिसमें हमने टेबल पढ़ा 46 को जिसमें हमने टेबल पढ़ा वो है हमारा डिवाइडेंड बोलते हैं। और ये है हमारा जो हमारा नीचे बच गया है वो डिवाइडेंड हो गया। ये जो नीचे हमारा 1 बचा हुआ है ये हमारा है रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर, शेष जिसको बोलते हैं। और ये जिससे हम टेबल पढ़े 5 से, ये 5 को हम बोलेंगे डिवाइजर। अब इसमें 4 पार्ट भाग में होते हैं, डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। 4 होते हैं, 1 2 3 4। 4 के अलावा 5वां नहीं होगा। तो हम फर्स्ट होता है डिवाइडेंड, जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग देंगे उसको हम डिवाइडेंड कहते हैं। जिससे भाग देते हैं वो डिवाइजर होता है, और जो भाग देने पर आता है वो क्वोशिएंट होता है, और जो हमारा नीचे शेष बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो इस ढंग से हम लिख सकते हैं कि हमारा डिवाइडेंड जो है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर into question plus remainder। अब ये देख लीजिए, अब ये फार्मूला लागू होता है कि नहीं लागू होता है इस पर। अब डिवाइडेड कितना है 46, हमारा डिवाइडेड है 46। यहाँ 46 लिखेंगे बराबर डिवाइजर क्या है 5 इंटू क्वोशिएंट क्या गया है 9, क्वोशिएंट गया है 9 प्लस रिमाइंडर हमारा आया 1। अब 5 9 जा 45, अब प्लस 1, 45 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा आ रहा है 46। 46 के बराबर हमारा 46 आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, उसको देखिए आप लोग। दूसरा उदाहरण हमारा है 39 डिवाइडेड बाई 5।
39 को डिवाइड करेंगे 5 में तो देख रहे हैं एक दूसरा तरीका कि 39 को 5 7 जा रहा है, 5 7 जा 35, तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। तो ये मतलब इक्वल टू 7 प्लस रिमाइंडर 4। रिमाइंडर 4 जब आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि 7 टाइम 5 को हम माइनस करें, 39 माइनस 5 बराबर हो गया 34, 34 माइनस 5 बराबर हो गया 29, 29 माइनस 5 24, 7 टाइम हम माइनस करते हैं। अब 24 माइनस 5 हमारा आ गया 19, 19 उसके बाद 19 माइनस 25 18, 13। अब 13 माइनस 5 इक्वल टू 8, 1 2 3 4 5 6। अभी एक बार और करेंगे, 8 माइनस 5 बराबर 3। ये 34 हुआ, 29 हुआ, 24 हुआ, 19 हुआ, 19 के बाद ये 5 निकलेगा तो ये आएगा 14, ये हुआ 14। ये हमारा हो रहा है 9 और ये 9 में से माइनस करेंगे हमारा आ रहा है 4। तो ये 4 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। इस ढंग से भी अगर 7 बार हम इसको 5 5 घटा देते हैं, मतलब डिवाइड 5 का करना है, हम 5 से बन जा रहा है, इसका मतलब 5 को हम 7 बार इसमें से माइनस कर दें। तो हम 7 बार माइनस किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जितना आ रहा है उतनी बार माइनस किए, तो हमारा 4 आ रहा है रिमाइंडर। और वैसे भी हमारा 4 रिमाइंडर आना चाहिए। इसको दूसरे वे में हम करेंगे। अगर ये 39 है उसमें हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 से बन जा हमारा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। अब 35 हम लेके जा रहे हैं तो हमारा आ रहा है 4 रिमाइंडर आ रहा है। तो 5 से बन जा करके ये 4 रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ भी 4 रिमाइंडर आए, इस ढंग से भी हमारा 4 रिमाइंडर आए। अब अपने आंसर की जांच के लिए, उत्तर की जांच हमारा सही है कि नहीं सही है। 5 में हमने बताया था कि डिवाइडेंड जो है इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब देखते हैं सही है कि गलत है। तो हमारा एक डिवाइडेड 39 होना चाहिए, तो डिवाइडेड हमारा 39 है। अब डिवाइजर हमारा 5 है तो डिवाइजर की जगह 5 लिखे। क्वेश्चन हमारा 7 आया है तो वहां पर 7 लिखेंगे। तो 5 का हम 7 में मल्टीप्लाई करके हमारा रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो 5 7 जा 35 और 4 हमारा 39 हो रहा है। तो मतलब 39 के बराबर हमारा ये 35 प्लस 4 बराबर 39 आ रहा है। तो मतलब जो भी डिवाइडेड था हमने डिवाइजर का क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया और उसमें रिमाइंडर को प्लस कर दिया, तो हमारा उतना डिवाइडेड के बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। तो आंसर की जांच करने के लिए इस ढंग से हम ये फार्मूले में यूज कर लेते हैं। तो ये भाग जो है इस ढंग से किया जाता है। अभी हम एक तीसरा एग्जाम्पल भी आपको दे रहे हैं, वो देखिए।
थर्ड एग्जांपल, जैसे हमारा 57 है, इसको हमें डिवाइड करना है 9 से। 9 से डिवाइड करेंगे तो हम 9 का टेबल इतने टाइम पढ़ेंगे कि 57 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बराबर हो या तो उससे कम हो। ज़्यादा होगा तो गलत है। तो 9 का टेबल हम पढ़ेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63। तो 63 से ज़्यादा हो रहा है तो 9 7 जा ज़्यादा हो रहा है तो 9 6 जा 54 और 3 रिमाइंडर आ रहा है तो हमारा 6 जा गया। 9 6 जा 54, 3 रिमाइंडर है। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 3 है। अब ये दो टाइप से आपकी बुक में दिया गया है, एक तो माइनस करके, एक तो डिवाइड करके। अब इसका मतलब हम 9 को 6 टाइम माइनस करेंगे। ये 9 जो है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर जो हमारा 9 है उसको हम 6 टाइम माइनस करेंगे। 9 6 टाइम माइनस करते हैं तो 6 टाइम माइनस कर लेते हैं तो देखते हैं 3 बचता है कि नहीं बचता है। तो 57 माइनस 9 तो ये हो गया 48। अब ये फर्स्ट टाइम हो गया। अब सेकंड टाइम दूसरी बार करेंगे 48 में से 48 माइनस 9 ये हो गया हमारा 39। अब 39 माइनस 9 तो हमारा हो गया 30। अब 30 माइनस 9 तो हमारा हो गया 21। अब ये हो गया 1 2 3 4 टाइम, अभी 2 टाइम और तो 21 माइनस 9 तो हमारा हो गया 12। अभी 12 माइनस 9 तो हमारा आ गया 3। अब 3 में से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते हैं। 3 में से 9 माइनस नहीं होगा तो हमारा 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने 9 को माइनस किया। तो 9 जब 6 टाइम माइनस हो रहा है तो हमारा रिमाइंडर 3 बच रहा है। अब इसको यहाँ पर इस ढंग से भी देख लेते हैं कि 57 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे डिवाइड किया जाता है 9 का टेबल हम पढ़ेंगे कितनी बार, 6 टाइम तो हमारा 6 टाइम हो गया 54, 9 6 जा 54। अब 7 में से 4 निकालेंगे हम, 7 में से 4 निकला तो हमारा कितना बचा 3 और 5 में 5 निकला कुछ नहीं। तो हमारा 6 जो है कि ये क्वेश्चन हुआ, 9 डिवाइजर था, 57 डिवाइडेड था और 3 रिमाइंडर है। यहाँ भी 3 रिमाइंडर हमारा आ रहा है और यहाँ भी 3 रिमाइंडर आ रहा है। इस ढंग से डिवीजन का मतलब होता है चाहे इसको इस ढंग से करें चाहे इस ढंग से करें। तो हमारा ये है भाग देने की प्रक्रिया। तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड इस ढंग से किया जाना चाहिए। थैंक यू।